यस यस यस, हाँ बेटा बोलो। ठीक है। यस, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है तो पूर्णांक ज्ञात करो। वेरी नाइस क्वेश्चन, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दो धनात्मक पूर्णांकों, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। हाँ बेटा बोलो तो फिर से। 306 है। दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है तो पूर्णांक ज्ञात करो। तो दो क्रमागत है क्या बेटा, क्रमागत? हाँ, क्रमागत। यस यस यस, एक शब्द और नया मैं भूल गया था लिखना। तो दो क्रमागत है ना, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं ज्ञात कर दिया। आपका क्वेश्चन है कि आपके पास दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं। आपके पास दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं और उनका अगर आप गुणा करते हैं तो 306 आते हैं, तो संख्या ज्ञात करो। वेरी सिंपल। पहला प्रथम धनात्मक पूर्णांक, प्रथम धनात्मक पूर्णांक आपने क्या माना, x माना कि प्रथम धनात्मक पूर्णांक x है, इसलिए दूसरा क्रमागत, क्योंकि क्रम के बाद आने वाला क्रमागत, एक शब्द नया शब्द है, इसी हाँ, तो इसमें एक जुड़ जाएगा। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, x+1। वेरी गुड। अब प्रश्न के अनुसार है ना, प्रश्न के अनुसार क्या कहता है कि भैया इन दोनों का गुणनफल x और x+1 का गुणनफल किसके बराबर है, x और x+1 का गुणनफल 306 के बराबर है। ऐसा इसमें लिखा हुआ है कि इन दोनों का गुणा करते हैं तो गुणनफल 306 आता है, तो भैया गुणा करा तो 306 के बराबर हो गया। अब हम इनका गुणा करते हैं, x का x में गुणा करेंगे तो भैया क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। x का गुणा हम 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1x आ जाएगा। बराबर में कितना है, 306। अब हम 306 को उठा के इधर ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 306 हो जाएगा। और बराबर में उधर कुछ नहीं बचा, 0 बन गया। तो ये आपका एक वर्ग समीकरण, द्विघाती समीकरण, स्क्वायर इक्वेशन, या हम कहें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। अब इस वर्ग समीकरण को हम गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं, इसे हम सूत्र विधि से भी हल कर सकते हैं, और इसे हम एक विधि और है, कौन सी, पूर्ण, हाँ सर वही मुंह पे नहीं आ रहा था, पूर्ण वर्ग विधि से भी हल कर सकते हैं। तो आप उससे नहीं करेंगे। मगर बेटा कंप्लीट स्क्वायर मेथड थोड़ी डेंजरस, मतलब कठिन लगती है, ज्यादा कठिन तो नहीं है मगर कठिन तो है। सबसे सरल मेथड होती है कौन सी, कौन सी विधि, विलोपन विधि, गुणनखंड विधि। आलोक कौन सी विधि सरल लगेगी इसमें, गुणनखंड विधि। विलोपन बोला तुमने, तो सर विलोपन तो सब में सरल विधि है। विलोपन इसमें आ ही नहीं सकती है। विलोपन आती है दो चरों वाली में, जिसमें दो समीकरण होते हैं, समीकरण 1 और 2 होते हैं। इसमें समीकरण एक ही बना है, दो समीकरण कहाँ है इसमें, एक ही समीकरण है। और वो भी कैसी, दो घात वाली नहीं, केवल एक घात वाली, इस टाइप की जो समीकरण होती है। हाँ तो सर बाद में हमने बोला था ना गुणनखंड। हाँ बाद में तुमने बोल दिया, हमको तो सरल बोला इसलिए हमने बोला। हाँ वेरी गुड। तो भैया कौन सी विधि सरल होती है, गुणनखंड विधि। वो उसमें, हाँ तो उसमें इसमें पूरे गणित में तो विलोपन विधि चलो सरल ठीक है।
तो भैया गुणा करें तो कितने आना चाहिए? 306। 306 गुणा करने पे 306 और घटाने पे कितना आना चाहिए? 1। बताओ ऐसी दो संख्याएं कि जिनका गुणा करें तो 306 आ जाए, जिनको 306 को सर 18 और 17, 18 और 17 में से 18 में से 17 घटाएंगे तो 1 आएगा और गुणा करेंगे 306 आएगा। वाह यार, बिल्कुल सही जवाब, यू आर जीनियस बॉय। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, क्योंकि आपने, मुझे लगता है कि आपने इस तरीके का इस्तेमाल किया होगा इसमें, ये वाला मेथड आपने यूज किया इसमें। देखो कभी कभी थोड़ा सा अपने को डिफरेंट भी जाना पड़ता है। देखो इस भैया ने फौरन बता दिया कि ये ऐसे ऐसे हुआ है, क्यों? क्योंकि इनको मालूम है, इन्होंने इस तरीके से पता लगा लिया। 2 एकम 2, एक इसको दिया, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, फिर 3 से 3 पंजे 15, 3 एकम 3, फिर 3 से 3 एकम 3 बचेगा, 2 दिया, 3 सते 21 और 17 एकम 17। तो 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, 18 में से 17 जा रहा, 18 में से 17 जा रहा तो एक आ रहा, और 18 में 17 का गुणा कर लो 306 आएगा। 306 आएगा, गुणा करके देख लो आप। कौन इतना फालतू टाइम पे? मगर आएगा जरूर। चलिएगा, तो बिल्कुल सही जवाब आपने दिया भैया। अब धन का एक लाना है, तो धन का एक कब बचेगा? जब बड़ी संख्या धन की लेंगे, और बड़ी हमारे पास 18 है, उसमें से छोटी 17 को हम घटा देंगे, और इस तरीके से हमारा अब 2-2 का ग्रुप बनेगा। 2-2 का हमने ग्रुप बनाया और x को हमने बाहर लिया, और यहाँ पे बचेगा 18, यहाँ पे 17 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ देखिएगा क्या जादू होता है। अब देखिएगा ऋण का, ये ऋण का तो बाहर आ गया, ऋण का बाहर आ गया, तो प्लस 17 का पाड़ा बोलो कि 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 17 एकम 17 है ना, 17 एकम 17, और फिर 30 में से ये जो 30 है इसमें से घटा देंगे 17, बचेंगे 3, 1 2 1 13, 13 बचेंगे, 13 इसको दे देंगे 6 को, तो 6 को 13 देंगे तो कितने आ जाएंगे बेटा? 136। तो 17 का पाड़ा बोलो कि 136 आ जाए। 18 बार सॉरी 8 बार। 17 8 136। वेरी नाइस, जीनियस। तो ये बिल्कुल आपने सही जवाब दिया। अब हम क्या देखते हैं कि ये फैक्टर और ये फैक्टर, फैक्टर सेम है, सेम फैक्टर कॉमन है, सेम फैक्टर क्या हो जाएगा आपका? कॉमन आ जाएगा। और अगले में x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक आगे कठिन है? कठिन सवाल है? सर वो तो अभी आएगी। चलो कोई बात नहीं, तो सीखो बेटा, है ना, कोई बात नहीं। चलो चलो इसको भी 0 के बराबर रखेंगे, इसको भी 0 ये के, माइनस का हो जाएगा, वो प्लस का हो जाएगा। हाँ, तो भैया हम इसको 0 के बराबर रख देते हैं। तो देखो ये एक सूट के उधर जाएगा ना, तो ऋण के 18 हो जाएंगे। और यहाँ पर आप देखते हैं कि भैया ये ऋण का 17 उधर जाएगा, तो ये धन का 17 हो गया। अब ऋणात्मक हमें लेना नहीं है, क्योंकि हमारा प्रश्न क्या कहता है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लेना है, धनात्मक संख्या लेना है, और ये तो ऋणात्मक है, इसलिए यहाँ लिखेंगे, शुद्ध हिंदी में लिखेंगे अस्वीकार, शुद्ध हिंदी में लिखेंगे अस्वीकार, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं अग्राह्य। अग्राह्य ग्रहण नहीं करना है, इसे हम ग्रहण नहीं करेंगे, इसलिए अग्राह्य, और ये ग्राह्य, ग्राह्य यानी स्वीकार, इसको हम स्वीकार कर लेंगे। तो भैया आपकी पहली संख्या कौन सी हुई? पहली संख्या आपकी जो है वो प्रथम धनात्मक पूर्णांक कौन सा हुआ आपका? देखो यार, प्रथम धनात्मक पूर्णांक, प्रथम धनात्मक पूर्णांक आपका कितना है? बोले 17। फिर द्वितीय धनात्मक पूर्णांक कितना होगा? इसमें 1 जोड़ दो, क्योंकि वो क्या था आपका? x प्लस 1, और x कितना आया? x हमारा 17 आया। हाँ बेटा, ले आओ बेटा, वेरी गुड, ले आओ दौड़ के 18, ये आपका 18। दिस इज अ आंसर। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, एनी ऑब्जेक्शन? चलो ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, बोलिए। तो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें वेरी गुड। देखो समपूरक, आपने बहुत अच्छी बात बोली आपने। याद करें। दो
दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से बड़ा जो कोण है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, 18 अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करो। ये आपका प्रश्न है। वेरी सिंपल, बहुत सरल प्रश्न, बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इन मैथमेटिक्स। देखो एक शब्द आया है, शब्द क्या है? संपूरक, है ना। संपूरक कोण की बात हो रही है ना। तो सॉल्व, पहला कोण अगर हम मानते हैं, पहला कोण हमने माना, पहला कोण हमारा हमने माना 1 डिग्री का। पहला कोण कितना? बोले 1 डिग्री। तो दूसरा संपूरक कोण कितने का होगा? दूसरा संपूरक कोण बताइए कितने का होगा बेटा? बताओ। तुम्हें मैं ये सब सवाल करा चुका हूं। ये सवाल करे कि नहीं करे? बताओ। करके देखो, पहला कोण कितने का? 1 डिग्री। तो दूसरा संपूरक कोण कितने का होगा? दूसरा संपूरक कोण कितने का होगा बेटा? नहीं, संपूरक का मतलब क्या होता है? संपूरक का मतलब होता है जिन दो कोणों का योग, जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, वे संपूरक कोण कहलाते हैं। जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, वे संपूरक कोण कहलाते हैं। यदि उसमें से एक कोण 1 डिग्री का है, तो दूसरा कितने डिग्री का होगा? बताओ। 2x। है? नहीं, सब वो बोला, मैंने बोला। देखो बेटा, देखिए मैंने क्या बोला? जिन दो कोणों का योग कितना होता है? 180। देखो, प्रथम कोण, देखना अभी आप ही बताएंगे, प्लस द्वितीय कोण या दूसरा कोण, इन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो ये दोनों कोण कैसे होंगे? एक दूसरे के संपूरक। अब मैं कह रहा प्रथम कोण आपका x का है, मैंने बोल दिया कि प्रथम कितने का है? प्रथम यानी पहला कोण अगर x का है, तो मुझे दूसरा कोण निकालना है कि बताओ दूसरा कोण कितने का होगा। तो बताओ कितने का होगा? ये आपके सामने लिखा हुआ है, और दूसरा कोण निकालना, बताओ। 90। हाँ बेटा, आलोक बताओ तो देखें। 90 x + 1 नहीं, x + 2। अरे भैया मेरे, ये x को उठा के उधर ले जा। x - 1। x को उठा के उधर ले जाएंगे। 180 - x। ये सब दिमाग है ना, 180 - x, क्योंकि दूसरा यहीं रह जाएगा। ये उठ के उधर गया, ऋण का हो गया। देखो ये उठ के x उठ के उधर जाएगा, है ना। ये उठ के उधर गया, तो ये क्या हो गया? -x हो गया कि नहीं? तो फिर ये वाली बात है। तो इतना बताना पड़ा, इतना समझाने, मतलब पूछने के लिए। दूसरा कोण क्या होगा? 180 - x। मैं डायरेक्ट लिख सकता था मैं डायरेक्ट भी, मगर मैंने कि डायरेक्ट लिख दूंगा तो तुमको पता नहीं पड़ेगा कि आया कैसे। भाई आया कैसे? फिर तुम इसको क्या कर लेते मालूम? याद कर लेते। होगा बोले होगा, लिख दो अपने। तो पहला x, तो दूसरा कितना है? 180 - x। कैसे? क्या मालूम कैसे है बस, मगर मैंने आपको सिद्ध भी करके दिखाया कि 180 - x कैसे आया। चलो, अब वो क्या कहता है? वो कहता है कि जो बड़ा कोण है छोटे कोण से कितने ज्यादा है? 18 ज्यादा है। अब इस दोनों में से बड़ा कौन है? किसको बड़ा मानो? आपकी इच्छा जो, किसको बड़ा मानो? इसको बड़ा मानो कि इसको मानो? तुम बोलो कि प्रश्नानुसार यहाँ लिख दो। बताओ किसको बड़ा मानो कि भाई ये बड़ा है कि ये बड़ा है? चलो नीचे वाला तुमने कहा कि सर ये वाला बड़ा है, ठीक है, तुमने इसको बड़ा कहा, है ना। ये क्या दोनों बराबर हैं क्या? मैंने लिखा, सही लिखा क्या? मैंने लिख दिया x बराबर
x बराबर 180 माइनस एक्स। हाँ पहला कोण दूसरा कोण, पहला कोण दूसरा कोण, ये दोनों बराबर है क्या? नहीं, नहीं है। ये छोटा है और ये बड़ा है, हाँ, ये छोटा है ये बड़ा है। बराबर है। अब ये दोनों बराबर कैसे हुए? ये बड़ा है, कितना बड़ा है? 18 ज्यादा है इसमें, तो इधर 18 इसमें 18 ज्यादा है, इसमें 18, कम है। इसमें कितने ज्यादा है? 18 इसके पास 18 ज्यादा है, तो इससे 18 कम कर दो, इसमें से 18 कम कर दो ना, दोनों बराबर हो जाएंगे। ये भी तो तरीका हो सकता है, या तो इसमें से कम कर दो या फिर इसमें ज्यादा या इसमें ज्यादा कर दो, इसमें डाल दो 18 इसमें जोड़ दो, ये भी तरीका है। तो अपन कम कर देते, अपन ने क्या करा? कम कर दिया। अब ध्यान से देखना, ये ऋण का x है ना, हाँ। ऋण का x उठ के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? धन का। और भैया मेरे ये बताओ कि इसमें से x हट गया तो ये जो 180 है उसमें से 18 कम करेंगे तो 10, इसने इसको दिया 10, 10 में से 8 गया तो 2, इसने किसको दिया 7, 7 में से 1 गया तो 6, एक का और 1x और 1x कितने x हो जाएंगे? 2x, तो 2x बराबर कितने हो जाएंगे? 162। यहाँ तक आगे, कट जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? पक्का? चलो अब आगे की गणित बताएं आपको भैया। आगे की गणित, 81 यस 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 यस, बिल्कुल सही जवाब आपका कि x बराबर क्या हो जाएगा? 162, 2 गुणा में बटे में आ गया, 2 से 2 8 16, 2 एकम 2, और इस प्रकार से आपने निकाला x बराबर 81। आपने कहा कि x बराबर 81 है, x बराबर 81 है, तो भैया पहला कोण 81 है, आप लिखेंगे है ना, पहला कोण 81 डिग्री। दूसरा कोण, तो दूसरा हमने क्या माना था? हमने ये माना था, दूसरा कोण हमारा ये था 180 माइनस एक्स, और x की जगह हम किसको बिठा देंगे? x की जगह हम 81 को बिठाएंगे, तो दूसरा कोण हमारे सामने होगा, दूसरा कोण हमारे सामने होगा। 10 में से 1 गया 9, 7 में से तो 17 में से 8 गया तो 9 और 99 डिग्री, 99 डिग्री। अब उत्तर की जांच, भाई हमारा उत्तर सही है कि नहीं है, हैं? हमारा उत्तर सही है कि नहीं? ये कितना है? 81 को हटा दो। 99 प्लस 81। पहला कोण 81, दूसरा कोण 99, पहला कोण 81, दूसरा कोण 99। अब ये कहता है कि ये बड़ा कोण है, वो बड़ा और ये छोटा, इसमें कितने कम है? इसमें 18 कम है, इसमें कितने ज़्यादा है? इसमें 18 ज़्यादा है। तो भैया ये दोनों बराबर हैं क्या? नहीं, तो इसमें 18 जोड़ दें, या फिर एक काम करो, इसमें से 18 घटा दो तो बराबर हो जाएंगे क्या? देखो तो 9 में से 8 गया तो 1, 9 में से 1 गया तो 8, आगे कि नहीं आगे? तो ये उत्तर की जांच हमने करके देख ली, तो ये हमारा उत्तर है और बिल्कुल सही है। अब बताइए कौन सा क्वेश्चन करना आपका? जांच करो कि निम्न द्विघात समीकरण है। हाँ, कौन जांच करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं, है ना? द्विघात समीकरण है या नहीं। x प्लस 1 स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में x माइनस 3। x प्लस 1 का होल स्क्वायर हाँ, बराबर 2 ब्रैकेट में x माइनस 3। x माइनस, अच्छा ये तो हमें जांच करना है कि ये एक वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण है या नहीं। वेरी सिंपल, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो दिस इज ए 2 टाइम, इसको हम 2 टाइम लिख देंगे, ये 2 बार है तो इसको 2 बार लिख दिया। ओके, अब यहाँ पर हम मल्टी कर लेंगे, कोष्टक में गुणा कर देंगे, 2x, 2 का 3 में करेंगे, 2 तिया 6,
अब यहां पर हम क्या देखते हैं कि ये जो x है, इस x के साथ इस पूरे डब्बे को लिखेंगे, इस x के साथ मैंने इस पूरे ब्रैकेट को लिखा। इसी प्रकार अब मैंने इस 1 के साथ भी पूरे ब्रैकेट को लिखा, सॉरी, इस 1 के साथ भी मैंने इस पूरे ब्रैकेट को लिखा, बराबर। यहां तक आ गए। अब देखिएगा ध्यान से, आप x का x में मल्टी करो x का स्क्वायर, एक का x का 1 में करो 1x, एक का x में करो 1x, एक का 1 में करो 1, 2x माइनस 6। अब हम क्या देखते हैं, x स्क्वायर प्लस 1x और 1x कितने हो गए, 2x प्लस 1 बराबर कितना, 2x माइनस 6, है ना। फिर क्या करेंगे भैया, इस पूरे को उठा के इधर ले आएंगे, इस पूरे को उठा के इधर लाएंगे भैया, तो ले आओ भैया, ये इधर का आ गया तो धन का 2x उठ के गया, ऋण का हो गया, ऋण का 6 उठ के इधर आया, धन का हो गया, इधर 0 रह गया। अब हम क्या करूंगा, ये ऋण का ये धन का कट गया, कट गया घट गया, कट गया घट गया। अब हम क्या करेंगे भैया, एक्स स्क्वायर प्लस का 6 और 1 कितना हो गया, 7 बराबर 0। क्या यह एक वर्ग समीकरण है? हाँ हाँ, यह वर्ग समीकरण है, यह एक वर्ग समीकरण है। आलोक बेटा, हाँ यह एक वर्ग समीकरण है। कैसे करा मालूम पड़ गया आपको, हाँ, है ना। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? नो। ओके, चल अब बोलिए अगला, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है आपका? एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर ब्रैकेट में -2 ब्रैकेट में -3 माइनस x। अच्छा 2 मिनट का, मेरे पास क्या जॉब खत्म हो गया। अब फिर से बोलो बेटा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर बराबर ब्रैकेट में -2 ब्रैकेट बंद ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट में -3 ब्रैकेट में 3 माइनस x। 3 माइनस एक्स। ओके, तो देखिएगा ये जो सवाल आपका है, इसको भी मैं आपको करा के दिखाऊंगा, सिद्ध करके दिखाएंगे। देखिएगा आप, ये आपका जो सवाल है, इस ऋण 2 का गुणा 3 में करो, 3 दूनी 6, मगर क्या के 6, ऋण के 6। फिर ऋण 2 का गुणा करेंगे इसमें, तो यह भी ऋण का और यह भी ऋण का, तो ऋण का गुना धन हो जाता है। 2 का गुणा x में करेंगे 2x आ जाता है। इधर हमारे पास क्या है, इधर हमारे पास ये है। हम सभी को इधर उठा लाता हूँ, हम इन सबको उठा लाता हूँ, तो ऋण का इधर आता है, धन का हो जाता है, धन का आता है तो ऋण का हो जाता है। बराबर में क्या रह जाता है, बराबर में 0 रह जाता है। माइनस का सॉरी कटेगा नहीं, सॉरी कटेगा नहीं, काटना नहीं, मैंने काट दिया। अब हम क्या देखता हूँ कि भैया ऋण का 2x, ऋण का 2x तो जुड़ गया, ऋण का 4x, धन का 6 बराबर में क्या हो गया, 0। तो ये इस तरीके से हमने आपके लिए एक और वर्ग समीकरण प्राप्त करके बनाकर दिखाई। तो यह एक वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है हमें x की पावर 2 है ना। ठीक, तो अब बोलो। चलिए बोलिए बेटा, अब अगला प्रश्न बताइएगा आपका। x माइनस 2 x धन 1 ब्रैकेट में x माइनस 2 ब्रैकेट बंद ब्रैकेट में x प्लस 1
x प्लस 1 जी, और बराबर ब्रैकेट में x माइनस 1 ब्रैकेट बंद, हाँ ब्रैकेट में x प्लस 3। ओके 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 ओके, चलिएगा इसको भी हम सिद्ध करके हल करके दिखाते हैं। इस x के साथ पूरे ब्रैकेट को लिखो, इस x के साथ हमने पूरे ब्रैकेट को लिखा, फिर ऋण 2 के साथ भी पूरे ब्रैकेट को लिखा, ये लिखा, फिर हमने क्या देखा, हमने इस x के साथ पूरे ब्रैकेट को लिखा, ये पूरे ब्रैकेट को 2 x प्लस 3, फिर ऋण 1, ये ऋण 1, इसके साथ भी पूरे ब्रैकेट को लिखा। अब क्या करेंगे, x का x में गुणा करेंगे x स्क्वायर, फिर x का 1 में गुणा करेंगे 1x, फिर ऋण 2 का x में करेंगे ऋण का 2x, फिर ऋण 2 का 1 में करेंगे ऋण का 2, फिर क्या करेंगे x का x में x स्क्वायर, फिर x का 3 में करेंगे 3x, फिर ऋण का 1x, फिर ऋण 1 का 1 तिया 3। यहाँ तक आ गए, बिल्कुल आ गए। अब क्या करेंगे, अब सवाल करेंगे, ऋण के 2x धन का 1x, ऋण के 2x धन का 1x, तो ऋण का 1x ऋण का 2 बराबर x स्क्वायर, फिर धन के 3x ऋण का 1x, तो धन के 3x में से घटा दो 1x, बचेंगे 2x, मगर धन के, फिर ऋण के 3। अब क्या करेंगे, वेरी सिंपल, डोंट वरी, चिन्ह बदलेंगे, x उठ के इधर आएगा तो ऋण का x हो जाएगा, धन का 2x इधर आएगा तो भी ऋण का 2x, ऋण का 3 इधर आएगा धन का 3, बराबर में 0। मतलब कहने का यहाँ पे ये है कि जो प्लस की संख्या है वो बराबर की इस तरफ आएगी तो माइनस की हो जाएगी, प्लस की माइनस हो गई, माइनस वाली प्लस हो गई। अब क्या करेंगे, माइनस का प्लस का खत्म, अब ऋण का 2x ऋण का 1x, ऋण का 2x ऋण का 1x, तो ऋण के कितने हो जाएंगे बेटा, ऋण के 3x, धन का 3 ऋण का 2, धन का 3 ऋण का 2, धन का 3 में से 2 घट जाएंगे तो धन का 1 बराबर 0। क्या यह एक द्विघात समीकरण है? नहीं नहीं है, यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x की घात 1 है, 2 होना चाहिए थी। यह एक रैखिक समीकरण है, न कि द्विघात समीकरण। ओके, चलो अब आप को और कुछ बेटा, और कुछ पूछना क्या है? नहीं, यही थे क्या टेस्ट में? हाँ इतने ही दिए, और वो सोमवार को बताएंगे आगे का। चलो, तो ये आपकी समस्या, यहाँ तक मैंने आपको जो भी आपके डाउट थे गणित से संबंधित वो मैंने आपको कर दिए, है ना। चलो अब हम, थैंक यू। ओके 2 मिनट।